अब बात करेंगे संकल्प यात्रा की। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा गढ़वा पहुंच गई है। भवनाथपुर और नगर उटारी में बाबूलाल की सभा हुई। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य से सभी लुटेरों को भगाया जाएगा। संकल्प यात्रा में बाबूलाल की हुंकार, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर वार। कहा कोयला, बालू और जमीन की मची है लूट, झारखंड से सभी लुटेरों को भगाने का वादा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा गढ़वा पहुंची, जहां नगर उटारी और भवनाथपुर में सभा को संबोधित किया। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के चेतना गांव में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बालू, कोयला, पत्थर और जमीन की लूट मची है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनने पर सभी लुटेरों को झारखंड से भगाएंगे। लोगों की जो तकलीफ है उस तकलीफ में साथ देना, ताकि लोगों को ये लगे कि हम लोग अकेले हैं, कोई हमारी दर्द को समझने वाला नहीं। वर्तमान सरकार देख रहे हैं लूटने में लगी हुई है, सब कुछ लूट रहा है, जमीन लूट रहा है, बालू लूट रहा है, कोयला लुटा रहे हैं, लोहा लुटा रहे हैं, सब जनता परेशान। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब लुटेरों को भगाएंगे झारखंड से भाई। भवनाथपुर से पहले नगर उटारी में बाबूलाल मरांडी की संकल्प सभा हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर बाबूलाल का स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। लेकिन झारखंड में आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहे, और बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड सरकार की गृह विभाग का ये रिपोर्ट है, आप देख लो, उसको भी निकाल करके देख सकते हो। प्रत्येक दिन औसत 5 लोगों की यहाँ हत्या होती है। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा होनी है। संकल्प यात्रा का 7वां और आखिरी चरण चल रहा है। 10 अक्टूबर को रांची के मोराबादी मैदान में यात्रा का समापन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से विनय की रिपोर्ट। तो बाबूलाल की संकल्प यात्रा चल रही है और जहां जहां ये संकल्प यात्रा पहुंच रही है, निशाने पर सरकार है, निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, बाबूलाल के संकल्प यात्रा को पर लगातार आपसे बात हो रही है। मुझे लगता है कि लगभग हर दिन आपसे जहां जहां अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है आपसे चर्चा हो रही। चर्चा को थोड़ा अलग रूप में हम आज लेकर चलते हैं। सवाल ये है कि लगातार ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि प्लेटफॉर्म पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर देश की फजीहत की जाती है विपक्ष की तरफ से। बाबूलाल भी वही काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार पर आरोप लगाना, पर बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा जहां जहां भी पहुंची, जहां से गुजरी, जहां सभाएं हुई, वो इस तरह से बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, जैसे दूसरे राज्यों के अगर लोग सुने तो लगे कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अपराध, लूट, भ्रष्टाचार यही माहौल है और झारखंड में कुछ नहीं हो रहा। बाबूलाल के बयानों में कहीं भी यह नहीं दिखता कि हम सरकार में आए, हमें अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो हम जनता के लिए क्या करेंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, अभी तक 50 से अधिक जनसभाएं हो चुकी हैं और उनमें से कुछ जगहों पर तो आप कह रहे हैं ये सही है कि हर जगह वो यही कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि हर विधानसभा में जाकर सरकार के बारे में बताना कि सरकार क्या कर रही है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष के नाते वो अच्छाइयों को क्यों बताएंगे। जहां तक अच्छाई, अगर कोई अच्छी बात है तो, और आपने देखा होगा उनका ट्वीट आता है, तो ट्वीट के माध्यम से वो अगर कहीं ऐसी कोई बात है, जैसे आपने देखा कि गिरिडीह में एक मामला था जिसमें एक स्कूल के शिक्षक, निजी स्कूल के शिक्षक के परिजन उनसे मिले थे जब वो वहाँ पर प्रवास में थे, तो उसको उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई पुलिस ने हुई भी। कुछ सुझाव भी देते रहते हैं और देखिए, विपक्ष के नाते कमियों को उजागर करना तो इनका धर्म ही है और यही संकल्प लेके ये निकले भी हैं और ये यात्रा अभी चलेगी। जहां तक कहने की बात है कि वो क्या करेंगे, ये गाहे बगाहे वो बोलते हैं कि बीजेपी जब थी, यानी मतलब जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, जब उनकी सरकार थी, जब रघुवर दास की सरकार थी, तो क्या क्या हुआ करता था। और
ये आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में जनता आशीर्वाद दे और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और राज्य में भी बीजेपी की सरकार बने, तो परिस्थितियां बदलेगी। तो चीज़ों को तुलनात्मक रूप से पेश करने का उनका प्रयास रहा है, लेकिन ये बात सही है कि वो सरकार के सभी छोटी बड़ी कमियों को उजागर कर रहे हैं और बहुत ही हमलावर तरीके से वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने उनसे 2 दिन पहले बहुत लंबी बातचीत की थी, एक्सक्लूसिवली बात की थी। कही थी कि उनका कहना था कि हम जनता को ये बता रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लगभग 4 साल की इस सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे, जिन वादों को या जिन जो सपने दिखा कि यह सरकार आई थी युवाओं को या फिर यहाँ के लोगों को, आदिवासी को, मूलवासी को, उसमें से क्या कुछ किया? इन्होंने कुछ नहीं किया है और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे। ये बताना उनका धर्म है। वो ये अगर नहीं बताएंगे, मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपकी बातों को सुनने के लिए भीड़ आती है तो उसमें आम लोग रहते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम लोग पार्टी के नेता कार्यकर्ता होते जो कि व्यवस्था को संभालते हैं, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्षेत्र की जनता आती है और भीड़ जो बताती है हमने भी देखा है। ठीक है, कुछ एक जगहों पर भीड़ कम रही होगी, लेकिन एक ठीक ठाक भीड़ 4-5 हजार के हिसाब से भीड़ होती है और 5 हजार की भीड़ कोई कम नहीं होती। तो आप ये समझे कि बीजेपी इस एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और जैसा कि माहौल बना हुआ भी है कि आप देखें कि मुख्यमंत्री को 5वां सम्मन भेजा गया, वो गए नहीं। इसके अलावे वो हाईकोर्ट गए हैं, कल उस पर सुनवाई होगी, क्या होता है नहीं होता, एक संशय की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये भाग क्यों रहे। तो जाहिर सी मुद्दा तो है ही, ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं। एक से एक घटनाएं होती जा रही है, कहीं दुष्कर्म की घटना हो रही, लाइन आर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही है, ये चीजें हो रही है, अखबारों में बातें आ रही हैं। अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके संबंध में भी ईडी के हवाले से या ईडी के लिंक खबरों के बारे में बताया जा रहा है, तो उस पर भी बीजेपी हमलावर है। देश दुनिया की बात छोड़िए, दिल्ली में क्या हो रहा है, आप आदमी पार्टी के नेताओं के साथ क्या रहे हो, लेकिन संदर्भ आप देखेंगे तो इसको जोड़ा जाता है। बीजेपी के लोग खासतौर पर बाबूलाल मरांडी, चूंकि इनकी सभा चल रही है, तो वो ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जिस अलायंस के ये पार्टनर हैं, यानी जेएमएम जिस अलायंस के हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं, ये भी वो गाहे बगाहे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए दिल्ली में क्या हुआ, जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और जरूर होगी, ये सारी चीजें हैं। तो माहौल बनाने का प्रयास है। अब देखिए चुनावी वर्ष है, कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, तत्पश्चात विधानसभा का चुनाव होगा। सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। तो जनता के बीच जाने का प्रयास है, सभी दल जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं। तो ये भी एक बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम की है, जो कि 28 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। संकल्प यात्रा 28 अक्टूबर तक एक्सटेंड की गई है, क्योंकि बीच में कुछ दिन तक विश्राम हो गया था। अब तो पूजा का भी अवकाश होगा, इसलिए 28 अक्टूबर को एक बड़ी सभा यहाँ पर राज्य में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जनता से, आम जनता से मुखातिब हो रहे हैं अपने आरोपों को लेकर, अपने बयानों के जरिए। अब देखना होगा कि बाबूलाल की संकल्प यात्रा से जनता का मन मिजाज कितना बदलता है या उनकी बातों में, उनके आरोपों में किस तरह से जनता विश्वास करती है। तो चुनावी नतीजे बताएंगे, क्योंकि अब उंगली में दिन गिनने शुरू पॉलिटिकल पार्टीज ने कर ली है। चुनाव के दिन नजदीक और 2 बड़े चुनाव हैं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।